में फसलों की कटाई करता था और इसकी पत्नी रानी कौवी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और इनका बेटा राजू कौवा पूरा दिन अपने घोंसले में बैठा बोर होता रहता था। जब कालू कौवा अपने काम से वापस आता तो वे अपने मोबाइल फोन में गेम खेलने लग जाता और रानी कौवी आराम करने लगती। राजू कौवे को तो अपने मम्मी पापा से बात करने का समय ही नहीं मिलता था। पापा पापा मेरी बात सुने, इस मोबाइल फोन को छोड़ें, मेरे साथ जंगल की सैर करने के लिए चलें, मेरा बहुत मन चाह रहा है। अरे नहीं भाई राजू कौवे, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा हूँ। अब मुझे ज्यादा तंग मत करो वरना मैं गेम हार जाऊंगा। मम्मा मम्मा, आप दोनों अपने काम से इतनी देर से आते हैं और फिर मोबाइल फोन में लग जाते हैं और आप आराम करती रहती हो, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता है। Please subscribe, like and press the bell icon. राजू कौवे चुप करो, मुझे ज्यादा तंग मत करो, मैं बच्चों को पढ़ाकर बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब थोड़ा आराम करने दो। रानी कौवी की बात सुनकर राजू कौवा उदास हो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा और रानी कौवी अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं और राजू कौवा भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। राजू कौवे चलो जल्दी चलो, आज मैं सब बच्चों का टेस्ट लूंगी। फिर रानी कौवी और राजू कौवा स्कूल चले जाते हैं और कालू कौवा खेत की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बातें कर रहे होते हैं। मम्मा मेरा दोस्त राजू कौवा वे बहुत ज्यादा उदास रहता है, आजकल वे किसी से भी बातें नहीं करता, बस हर समय वे अपने मम्मा पापा को ही याद करता रहता है। हाँ मनोचिड़ी, तुम्हारा दोस्त राजू कौवा अभी बहुत छोटा है और इसे अपने परिवार की अभी बहुत जरूरत है, परंतु कालू कौवा और रानी कौवी तो अपने काम से वापस लौटकर अपने मोबाइल फोन में लग जाते हैं और अपने बेटे को तो वे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। मेरे पास भी तो मोबाइल फोन है, लेकिन मैं कभी उसका गलत यूज नहीं करती, सिर्फ जरूरत पे ही चलाती हूँ। हाँ मम्मा, लेकिन मेरे दोस्त के साथ ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो अपने दोस्त पर बहुत तरस आता है। मानो चिड़ी मैं सब समझ रही हूँ, तुम मुझे बातों में लगाकर स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है, चलो भाई जल्दी से स्कूल चले जाओ। फिर मानो चिड़ा भी स्कूल चला जाता है। वैसे मेरा मानो चिड़ा एकदम ठीक कह रहा था, बेचारा राजू कौवा पूरा दिन उदास रहता है क्योंकि कालू कौवा और रानी कौवी इसे बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं और न ही कभी इसे प्यार करते हैं। मैं आज ही कालू कौवे और रानी कौवी से जाकर बात करती हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपने अपने मोबाइल फोन में लगे हुए होते हैं और राजू कौवा उदास अकेले बैठा होता है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता चला कि मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, आखिर तुम दोनों क्या इतना मोबाइल में लगे रहते हो? नहीं मीनू चिड़िया, बस एक गेम खेल रहा था मैं अपने मोबाइल फोन में। कालू कौवे रानी कौवी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बेटे राजू कौवे ने भोजन खाया है या फिर नहीं, तुम दोनों बस अपने मोबाइल फोन में ही लगे रहते हो। देखो देखो, राजू कौवे का सारा भोजन ऐसे ही रखा है, इसने अभी तक नहीं खाया है। मीनू चिड़िया, हमारा बेटा राजू कौवा अब बड़ा हो गया है और भोजन खुद खा सकता है, जब इसे भूख लगेगी तो ये खा लेगा। नहीं रानी कौवी, क्या हो गया है तुम्हें? राजू कौवा अभी बहुत छोटा है, इसे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। तुम कहना क्या चाह रही हो मीनू चिड़िया कि हम अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो राजू कौवा मुझसे खुद कहता। अच्छा भला मैं गेम खेल रहा था, पूरा गेम हरा दिया है तुमने मुझे, तुम यहाँ से चली जाओ मीनू चिड़िया। कालू कौवे और रानी कौवी की बात सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी नन्हे पक्षी बातें कर रहे होते हैं। अरे पक्षियों, आप सबको पता है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे बाबा ने मुझे एक बहुत बड़ा केक ला कर दिया था और बड़ी धूमधाम से
मेरा जन्मदिन मनाया था। मेरे मम्मा पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ कबूतर, मेरे बाबा तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, पर वे जब भी वापस आते हैं तो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं। और मम्मा तो हर दिन मेरे पसंद का भोजन बनाती हैं। नन्हे पक्षियों की बात सुनकर राजू कौवा रोने लगता है। अरे राजू कौवे मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं मानो चिड़े, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए हैं। राजू कौवे मुझे माफ कर दो, मुझे और कबूतर को तुम्हारे सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। सबके मम्मा पापा अच्छे हैं, बस मेरे ही मम्मा पापा अच्छे नहीं हैं। मेरे से तो वो बातें भी नहीं करते हैं, बस हर समय वे अपने मोबाइल फोन में ही लगे रहते हैं। अगले दिन राजू कौवा कालू कौवे और रानी कौवी से कहता है। मम्मा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप दोनों मुझे क्या तोहफा दोगे? परंतु कालू कौवा और रानी कौवी छुट्टी वाले दिन भी अपने मोबाइल फोन में लगे होते हैं और वे राजू कौवे की बात नहीं सुनते। राजू कौवे, आज छुट्टी का दिन है, जाओ जाकर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। मुझे इस तरह तंग मत करो, वरना मैं गेम हार जाऊंगा। कालू जी एकदम ठीक कह रहे हैं। राजू कौवे, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो जाके। बेचारा राजू कौवा इस बार भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया राजू कौवे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। मुझसे तो राजू कौवे की उदासी देखी नहीं जाती। ना जाने कालू कौवे और रानी कौवी को इसकी उदासी नजर क्यों नहीं आती है। अगले दिन रानी कौवी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। बच्चों, आप सब पक्षी बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, ये सब आप एक पर्चे पर लिख कर लाओगे कल। अगला दिन भी आ जाता है। सब पक्षी बड़े होकर जो जो बनना चाहते थे वे अपने अपने पर्चों पर लिखकर ले आते हैं। नन्हे पक्षियों, आप सब शोर ना करें, मैं एक एक करके सबके पर्चे पढ़ती हूँ। रानी कौवी एक एक करके सब पक्षियों के पर्चे पढ़ रही होती है। कबूतर, तुमने लिखा है कि तुम बड़े होकर अपनी एक बड़ी सी मकई की फसल लगाओगे। टीचर, मुझे मकई बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं बड़ा होकर अपनी एक मकई की फसल लगाऊंगा। फिर रानी कौवी सोनू चिड़िया का पर्चा पढ़ती है। सोनू चिड़िया, तुमने लिखा है कि तुम बड़ी होकर मेरी तरह एक टीचर बनोगी। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर रानी कौवी मानो चिड़े का पर्चा पढ़ती है। मानो चिड़े, तुमने लिखा है कि तुम बड़े होकर जंगल के महाराज बनोगे। वाह भाई, ये भी अच्छी बात है। फिर रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे का पर्चा पढ़ने लगती है तो रानी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वे रानी कौवी को रोता हुआ देख उससे पूछती है। रानी कौवी, क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? मीनू चिड़िया, जल्दी से कालू जी को बुला कर लाओ, वे खेत में काम कर रहे होंगे। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुलाकर लाती है। रानी, क्या हो गया है? तुम इतना क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? कालू जी, मैंने सब नन्हे पक्षियों को कहा था कि वे बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वे एक पर्चे पर लिख कर आए, परंतु हमारा बेटा राजू कौवा बड़ा होकर एक मोबाइल फोन बनना चाहता है ताकि हम दोनों इसके साथ वक्त गुजार सकें, हमेशा इसके साथ गेम खेलते रहें, कभी इसे हम जुदा न करें और हमेशा इसी के साथ खेलते रहें। राजू कौवे का पर्चा सुनकर कालू कौवा भी रोने लगता है। रानी, हमारा बेटा राजू कौवा हमें इतना याद करता है कि वे खुद ही मोबाइल फोन बनना चाहता है। हम अपने काम और मोबाइल में इतना व्यस्त थे कि हमें अपने बेटे राजू कौवे की याद ही नहीं आती थी। शुक्र है कालू कौवे कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों अब इसका अच्छे से ध्यान रखो। राजू कौवे, मुझे माफ कर दो, अब हम कभी भी मोबाइल फोन में नहीं लगेंगे। हमने इतने साल मोबाइल में समय बर्बाद करके अपने अच्छे वक्तों को खो दिया है।
परंतु अब हम दोनों तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। कालू जी, कल राजू कौवे का जन्मदिन भी है। हम इसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजा देते हैं और अपने बेटे राजू कौवे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हर समय मोबाइल फोन में लगकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल फोन में लगकर अपने अच्छे वक्तों और यादों को खो रहे होते हैं। आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। लगता है हर बार की तरह इस बार भी सभी पक्षी मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस बार जंगल में किसी भी पक्षी ने मेरे जन्मदिन की अभी तक तैयारी नहीं की है। और तो और कालू जी ने भी अभी तक मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा देना है ये भी नहीं बताया है। लगता है इस बार जंगल में किसी भी पक्षी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। रानी कौवी इतना कहती ही है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चलो मैं किसी न किसी तरह कालू जी से पूछती हूँ कि 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, क्या उनको मेरा जन्मदिन याद है या फिर नहीं। कालू जी, आज से 2 दिन के बाद कुछ है, क्या आपको याद है या फिर नहीं। रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है, मुझे तो याद ही नहीं है। तुम ही बता दो कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। कालू जी को मेरा जन्मदिन बिल्कुल भी याद नहीं है। ये कालू जी मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। बताओ रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है। कुछ नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं है। आप अपना काम कीजिए। मैं सब समझता हूँ कि आज रानी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। रानी को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन मुझे तो उसका जन्मदिन याद है। लेकिन मैं रानी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा और रानी को मैं सरप्राइज दूंगा। रानी, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लगता है कालू जी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, जभी तो इनको मेरा जन्मदिन याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जंगल के पक्षियों को तो मेरा जन्मदिन याद होगा और वे मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। देख लेना। कालू कौवे, क्या बात है, तुमने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है, आखिर क्या बात है। तोते, मुझे पता है कि कालू कौवे ने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है। कालू कौवे, तुम हम सब पक्षियों से यही कहना चाहते हो ना कि आज से 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है और हम रानी कौवी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएं, है ना। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम सब पक्षियों से यही बात कहने वाला था। लेकिन मीनू चिड़िया, मैंने और रानी कौवी ने तुम सब पक्षियों के साथ कितना गलत किया है। फिर भी मीनू चिड़िया, तुम्हें रानी कौवी का जन्मदिन याद है। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत ही हैरत है। कालू कौवे, रानी कौवी ने हम सब के साथ जो भी किया, हम सब ने उसके लिए रानी कौवी को माफ कर दिया है और हम रानी कौवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और देखना कालू कौवे, हम रानी कौवी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम्हें याद है कि हमने पिछली बार रानी कौवी का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया था और हम सब पक्षियों ने रानी कौवी को कितने अच्छे अच्छे तोहफे भी दिए थे। हाँ हाँ कबूतर, मुझे रानी कौवी का पिछला जन्मदिन बहुत ही अच्छे से याद है। लेकिन मीनू चिड़िया, रानी कौवी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि रानी कौवी को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है। कालू कौवी, जब हम रानी कौवी को सरप्राइज देंगे तो उस पर जो तुम्हारे लिए गुस्सा है वे गुस्सा भी दूर हो जाएगा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं रानी कौवी को तोहफे में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा घर दूं। रानी कौवी की यही ख्वाहिश है कि रानी कौवी एक बहुत ही सुंदर से घर में रहे और मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाहिश मैं रानी कौवी की जरूर पूरी करूँ। तो फिर ठीक है कालू कौवे, हम सब पक्षी मिलकर रानी कौवी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाएंगे और वे घर हम रानी कौवी को सरप्राइज देंगे। तोते, तुम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखा घास जमा कर लाओगे और बुलबुल, तुम्हें तो रंग करना काफी ज्यादा अच्छा आता है, इसीलिए तुम घर को रंग करोगी। और कबूतर और कालू कौवे,
तुम दोनों बुलबुल और तोते की मदद करोगे और तुम सब जो मुझे लकड़ियाँ लाकर दोगे उन लकड़ियों से मैं घर तैयार करूंगी। अगर हम इस तरह मिल बांट कर काम करेंगे तो हम घर जल्दी बना पाएंगे। लेकिन सभी पक्षी मेरी एक बात गौर से सुन लें कि रानी कौवी का इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम सब पक्षियों को ये पता है कि 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है। अगर ये बात रानी कौवी को पता चल गई तो रानी कौवी का पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई भी पक्षी रानी कौवी को ये बात नहीं बताएगा। और अगर रानी कौवी आकर किसी पक्षी से पूछे तो हमें बिल्कुल ऐसे बनना है कि हमें पता ही नहीं है कि 2 दिन के बाद रानी कौवी का जन्मदिन है। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम में से कोई भी पक्षी रानी कौवी को कुछ भी नहीं बताएगा। चलो चलो, बस अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। फिर बुलबुल और कबूतर रंग लेने के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा और तोता लकड़ियाँ और सूखा घास जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवा और तोता सूखा घास और लकड़ियाँ जमा कर ले आते हैं। कालू कौवा और तोता तो लकड़ियाँ और सूखा घास जमा करके ले आए हैं। बुलबुल और कबूतर, क्या तुम दोनों भी रंग ले आए हो? हाँ मीनू चिड़िया, मैं और कबूतर दूसरे जंगल से रंग ले आए हैं। चलो ठीक है, तो फिर मैं अब इन लकड़ियों से घर बनाना शुरू कर देती हूँ। इतने समय से ये कालू जी कहाँ पर हैं? अभी तक नहीं आए, कहीं घूम रहे होंगे। चलो मैं इनको पकड़ कर लाती हूँ। फिर रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पक्षियों के पास आ जाती है और वहाँ पर कालू कौवा भी होता है। कालू जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी कौवी, तुम यहाँ मीनू चिड़िया अपना नया घर बना रही है, तो बस मैं मीनू चिड़िया के साथ उसका नया घर बनाने में मदद कर रहा हूँ। तुम सब पक्षी मुझे बताओ कि आज से 2 दिन के बाद कुछ है। क्या तुम में से किसी भी पक्षी को याद है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, हमें नहीं पता है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। तुम खुद ही बता दो कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हें भी याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। इन सब पक्षियों में से किसी भी पक्षी को याद नहीं है कि आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। इन सब पक्षियों को तो मैं अपना समझती थी, लेकिन ये सब पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। फिर वे रानी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज रानी कौवी का जन्मदिन था, लेकिन रानी कौवी को लग रहा था कि किसी भी पक्षी को रानी कौवी का जन्मदिन याद ही नहीं है। ये देखो तो कालू जी को कितने मजे से भोजन खा रहे हैं। इनको तो याद ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। और पक्षियों को तो देखो, सब के सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये नहीं कि कोई पक्षी आकर मुझे मेरा जन्मदिन ही विश कर दे। वहीं दूसरी तरफ पक्षियों ने रानी कौवी के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली थी और वहीं मीनू चिड़िया ने भी रानी कौवी का एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा घर बना दिया था। रानी कौवी का घर कितना सुंदर लग रहा है। बुलबुल ने रंग भी कर दिया है, जिसके कारण ये घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो अब मैं पक्षियों के पास जाती हूँ। पक्षियों, सारी तैयारी हो गई है। हमने रानी कौवी के घर को भी बहुत ही सुंदर बना दिया है और हमने केक भी मंगा लिया है। बस अब रानी कौवी और कालू कौवे को बुलाने का रह गया है। मीनू चिड़िया, मैं अभी कालू कौवे और रानी कौवी को बुलाकर लाती हूँ। फिर वे बुलबुल रानी कौवी को बुलाने के लिए चली जाती है। बस अब बहुत हो गया है, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर अपनी माँ के जंगल में जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। कालू जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि इस जंगल में कोई भी पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसीलिए मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अरे अरे भी क्या हो गया रानी कौवी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो ना बुलबुल, ये रानी कौवी कह रही है कि इस जंगल में कोई भी पक्षी रानी कौवी को प्यार नहीं करता है, इसीलिए ये जंगल छोड़कर रानी कौवी
अपने माँ के घर जा रही है। रानी कौवी, तुम भले अपनी माँ के यहाँ चली जाना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधो। फिर बुलबुल रानी कौवी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वे बुलबुल कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर पक्षियों के पास चली जाती है। अरे भाई बुलबुल, मुझे कहाँ ले आई हो? मेरी आँखों से पट्टी खोलो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर रानी कौवी अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है। जब रानी कौवी अपनी आंखें खोलती है तो रानी कौवी अपना सरप्राइज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पक्षियों, तुम सबको मेरा जन्मदिन याद था, और कालू जी आपको भी मेरा जन्मदिन याद था। हाँ हाँ रानी, हम सबको तुम्हारा जन्मदिन याद था, हम भला तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। फिर रानी कौवी अपने जन्मदिन का केक खाती है और सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन का केक खिलाती है। रानी कौवी, अब केक खिलाना तो खत्म हो गया है, चलो अब हमें तुम्हारे जन्मदिन का एक बहुत ही बड़ा सा तोहफा देना है, चलो तुम हमारे साथ चलो। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को लेकर उसके घर के पास आ जाती है और रानी कौवी से कहती है, रानी कौवी, ये तुम्हारा घर है, हम सब पक्षियों ने मिलकर तुम्हें ये घर तोहफे में दिया है, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है रानी कौवी। रानी कौवी इतना बड़ा और इतना सुंदर घर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रानी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मुझे तो लगा था कि तुम सब पक्षियों को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है, लेकिन तुम सब पक्षियों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कितना बड़ा तोहफा दिया है। फिर अब रानी कौवी और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं।